नमस्कार, उत्तराखंड की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा में आश्वासन समिति की बैठक की गई। बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान सदन में दिए गए आश्वासनों पर चर्चा की गई। इसी दौरान यहां आश्वासन समिति के अध्यक्ष विक्रम सिंह नेगी ने बताया कि आश्वासन को लेकर विभागीय अधिकारियों से चर्चा की जा रही है और संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बहुत सारे मामले लंबित हैं। उनमें अक्सर में आया कि प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति पर निर्भर है बहुत सारे मैटर, लेकिन हमारा प्रयास है, क्योंकि प्रदेश की समस्या है और माननीय सदस्यों ने सवाल किया है और हमारी सरकार ने, माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, तो उसका हर हाल में पालन किया जाना चाहिए। अभी चूंकि पूरे पे वार्ता नहीं हो पाई है, बैठक अभी चल रही है, गतिमान है। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने को लेकर लोक निर्माण विभाग ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों के बाद लोक निर्माण विभाग अब तक 3000 किलोमीटर में से 2500 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त कर चुका है और जो सड़कें बची हैं उनको गड्ढा मुक्त 1 हफ्ते के अंदर हर हाल में कर दिया जाएगा। मुख्य अभियंता ने जानकारी देते हुए कहा कि इसके साथ ही कर्मचारियों और अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं, ताकि ऐसी सड़कों की लगातार मॉनिटरिंग की जाती रहे और अगर कहीं पर अनियमितता पाई जाती है तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। अगले 1 सप्ताह के अंदर हम सारे सड़कों को, जितने भी इसमें गड्ढे हैं अभी तक जो हमारे चिन्हित हैं, वो सब पूर्ण कर लेंगे। और क्योंकि गड्ढा बनने की प्रक्रिया तो एक सतत प्रक्रिया है, बार बार गड्ढे बनते हैं, उनको मरम्मत भी की जाती है, तो उसके बाद भी लगातार भी कोई और ऐसे और गड्ढे या कोई और इसमें रिपेयर की आवश्यकता होती है तो वो भी करते, वो काम भी चलता रहेगा। काशीपुर में जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने क्षेत्र में हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटवाया। प्रशासन ने व्यापारियों को पहले ही चेतावनी दी थी कि वो खुद अपना अपना अतिक्रमण हटा ले, बाद में नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, लेकिन चेतावनी के बाद भी व्यापारियों ने दुकानों के सामानों को नहीं हटाया था। कि आपको पता होगा कि बांसपुरान चौकी से तकलीफ मोड़ तक हमने पूरी पट्टी भी खींच ली थी अतिक्रमण हटाने के बाद। और आज यहाँ पे जब व्हाट्सएप निरीक्षण किया गया तो हमारी रेवेन्यू विभाग की टीम, नगर निगम की टीम और पुलिस की टीम संयुक्त रूप से आज कार्रवाई की। संयुक्त रूप से प्रशासन, पुलिस, नगर निगम अभियान चला रहा है। जो भी अतिक्रमण लोग किए हैं उनको बार बार जो है सचेत किया गया था। उनके द्वारा जब हमारे सचेत करने पर भी नई स्थितियां सुधारी गई तो अब दंडात्मक कार्रवाई हो रही है, जब्ती हो रही है, लोगों को जो है उनकी सीमा में भेजा जा रहा है। खबर रुड़की से है, जहां क्षेत्र में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। दरअसल अवैध रूप से काटी गई कॉलोनियों पर रुड़की हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने कॉलोनियों न खरीदने के बोर्ड लगा दिए थे, जिन्हें भूमाफियाओं ने अपनी कॉलोनियों से उखाड़ फेंका है और जिन कॉलोनियों में अभी भी इस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं उन पर भी धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है। अधिकारियों को जब इस मामले का पता चला तो उन्होंने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड में जीएसटी की वसूली उत्साहजनक है। हर साल वसूली में वृद्धि हो रही है। विभाग कई तरह की योजनाएं चला रहा है, जिसमें बिल लाओ और इनाम पाओ योजना भी शामिल है। इसमें आम उपभोक्ताओं में जीएसटी बिल को लेकर जागरूकता बढ़ी है।
आलोक भाई उत्तर। और सोर्स ऑफ इनकम हमारे बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जीएसटी को लेकर लगातार हमारा जीएसटी का जो हमारे यहाँ प्राप्ति है वो लगातार बढ़ रही है। जहां कर चोरी की बातें हैं, आप देख रहे हैं लगातार आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से खूब आ रहा है कि कर चोरी को रोकने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं। लगातार हमारा जो ग्राफ है जीएसटी का वो हमारा बढ़ रहा है, और मैं पिछले वर्ष के और इस वर्ष से मैं तुलना करूं तो जीएसटी में हम लोगों ने काफी प्राप्ति की है। आलोक भाई उत्तरकाशी कैसे लिया है भाई जी अचानक बीच में? सबको गदरपुर के बीरबाई गांव में आज किसान हरजीत सिंह के खेत पर यहां एडीएम जय भारत सिंह और एसडीएम राकेश तिवारी पहुंचे, जहां उन्होंने 10 मीटर समबाहु त्रिभुज में धान की फसल काटी, जिसमें 22 किलो वजन निकला। एसडीएम ने कहा कि इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र में प्रति एकड़ में 20 क्विंटल धान की उपज होने की उम्मीद है। कि उस क्षेत्र में पैदावार कितनी है। आज हमने एक निर्धारित जो राजस्व विभाग का आंकड़ा होता है, जो क्षेत्रफल होता है, उसके आधार पर चयन लगाकर उसको पहले चिन्हित किया। उसके बाद उस क्षेत्र में उस हिस्से में उसकी कटान की गई, मौके पर ही उसको झाड़ा गया। तो झाड़ने के बाद जो औसत उपज आई है वो 1 एकड़ में 20 कुंटल और 24 किलो। सर बस एक बार हाथ लगा दीजिए ऐसे साथ में। कहाँ पर लगा हाथ? तो पूर्णागिरी तहसील के एसडीएम हिमांशु कफलटिया युवाओं का भविष्य के लिए यहां सिटीजन पुस्तकालय के माध्यम से लगातार प्रयास कर रहे हैं। सिटीजन पुस्तकालय की शुरुआत सबसे पहले पूर्णागिरी तहसील में की गई थी, जिसके बाद जनपद के कई क्षेत्रों में सिटीजन पुस्तकालय का शुभारंभ किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत अश्विनी गोड के पंचायत भवन में सिटीजन पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया। ग्रामीणों ने एसडीएम के इस मुहिम के लिए उनका धन्यवाद भी किया। सर सबसे पहले तो हम अपने यहाँ के श्री माननीय उप जिलाधिकारी हिमांशु कफलटिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके सहयोग से, और साथ में हमारे जो दादा हैं चौड़ाकोटी जी, इनका बहुत ही सहयोग हमारी ग्राम सभा के लिए रहा है। स्थानीय लोगों के सहयोग से और जो ग्रामवासियों के सहयोग से हमने आज छीनीगोट में एक सिटीजन पुस्तकालय का उद्घाटन किया है, जिसमें कि हमारा जैसा कि हमेशा उद्देश्य रहा है कि बच्चों को हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई की तरफ को लाएं, उनका अट्रैक्शन बुक्स की तरफ कराएं। तो यूएस नगर की रहने वाली एक महिला ने दिनदहाड़े अज्ञात कारणों के चलते शारदा नदी में छलांग लगा दी। समय रहते ही महिला को नदी से बाहर निकाल लिया गया। उपजिला अस्पताल में महिला का उपचार किया जा रहा है। मंगलवार को यहां नानकपुत्ता यूएस नगर निवासी महिला 35 वर्षीय ममता धामी ने बैराज मार्ग के पास यहां शारदा नदी है जिसमें छलांग लगा दी। वहां से गुजर रहे ई रिक्शा चालक रवि और अभिषेक कश्यप ने घटना की जानकारी तैराक पुलिस कांस्टेबल राकेश गिरी को दी। कांस्टेबल गिरी ने तुरंत रेस्क्यू करते हुए नदी से महिला को बाहर निकाला। मैं अवकाश पर हूँ होने के लिए इसमें, लेकिन मुझे सूचना आई, मैं मार्केट में आया था किसी काम से, तो मेरे लिए फोन आया किसी का कि लड़के का कि मतलब जो कोई लेडीज है वो नदी किनारे भागते हुए जा रही है। तो मुझे इस मौके पहुंचा तो मेरे देखते देखते उसने छलांग लगा दी नदी में। तो मेरे साथ जो लड़के सूचना जिन्हें दी थी वो और हमने उसका रेस्क्यू किया। उसको फिर चिकित्सालय मतलब जो टनकपुर में उसे दाखिल कर दिया गया। अब वो सुरक्षित मिला पाई है। महिला के बारे में भी इतना जानकारी मिली कि उनका नाम ममता है और वो खड़िया नानापत्ता क्षेत्र या खटीमा क्षेत्र की हैं रहने वाली। उनके यहाँ की रिश्तेदारी है हनुमानगढ़ी में।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यहां पर प्रतिमा भौमिक ने विकास नगर के हरबटपुर का दौरा किया। इस दौरान यहां पर विकलांग पुनर्वास केंद्र हरबटपुर का निरीक्षण वो करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दिव्यांगजनों को समाज के मुख्यधारा में शामिल करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही हैं। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों को आवश्यक उपकरण मुफ्त में वितरण किए जा रहे हैं। मैंने मंत्री बनने के बाद फर्स्ट आई हूँ। देवभूमि में आने का सबका एक सपना रहता है। मेरे को भी भूमि ने बुलाया है और यहाँ पर DDRC में आने का अवसर मिला। दिव्यांगजन भाई बहनों से बात करने का अवसर मिला है। अच्छा लगता है वो काम करने के लिए। जब आते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो आगे चल के और भी अच्छा हम काम करें। DDRC हमारी तरफ से भी और अच्छा बने, उसके लिए हम प्रयास करें। टनकपुर के पशु अस्पताल में पशुपालकों को यहां बरसिम और अजय के बीजों का वितरण किया गया, जिसमें सैकड़ों पशुपालकों ने बीज लिए। अस्पताल प्रबंधक के मुताबिक सुबह 9 बजे से शाम तक यहां बरसिम और बीजों का वितरण किया गया। आज दिनांक 1/11/2022 को पशुपालकों है जो पशु चारा के रूप में बरसीम और जई का बीज हमें जो है चंपावत जो हमारा मेन सेंट्रल स्टोर है वहां से प्राप्त हुआ था, जिसमें आज सुबह 9 बजे से हम लोगों ने जो है 283 पशुपालकों को 120 kg बरसीम और 6 कुंटल जई का वितरण। खबर देहरादून से है, जहां बदलते मौसम के बाद अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर नारायण जीत ने कहा कि मौसम बदलने के साथ ही मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि खासकर खांसी, जुकाम, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां सामने आ रही हैं, जिनकी अभी और भी बढ़ने की संभावनाएं हैं। देखिए, ये जो इस समय का टाइम है इसमें दो चीज होती है। एक तो जब गर्मी जा रही होती है और सर्दी आ रही होती है, ये एक वो पीक टाइम है जहां पे एक तो जो डेंगू या मलेरिया के मच्छर हैं वो ज्यादा पनपते हैं। तो इस समय एक डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के थोड़े केसेस बढ़ने की संभावना कुछ समय के लिए रहेगी, जब ये ट्रांजिएंटली जो फेज चेंज हो रहा है टेम्परेचर का। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन थोड़े से बढ़ जाते हैं। जैसे खांसी, जुकाम के केसेस थोड़े बढ़ सकते हैं और थोड़े रेस्पिरेटरी जो सांस की दिक्कत के साथ में जो पुराने मरीज हैं उनको एक बार थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो वहीं पौड़ी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि नाबालिग बच्ची दुकान से कुछ सामान लेने गई थी, जहां दुकानदार ने बच्ची को अकेला देखकर उसके साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये मामला 18/10/2022 को रेवन्यू क्षेत्र में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर जो है 22 तारीख को जो है मुझे इसकी विवेचना दी गई है और मैंने तुरंत इसमें कार्रवाई करके जो है 30/10/2022 को मुझे को जो है अरेस्ट करके जेल भेज दिया। ऐसा मामला तो गंभीर प्रकरण में आते हैं और जहां तक हो सका शासन प्रशासन अपराध रोकने की कोशिश करते रहते हैं और हमारा उद्देश्य हुए कहीं भी कोई घटना न होने पाए जो है इस पर अंकुश लगाना। हम गांव में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं इस बारे में।
तो अग्निवीर में चयन न होने से परेशान कपकोट के एक युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। जानकारी के अनुसार कपकोट थाना अंतर्गत फरसाली मल्लादेश निवासी 21 वर्षीय कमलेश गोस्वामी लंबे समय से सेना की तैयारी कर रहा था। वहीं कमलेश गोस्वामी की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। खबर रामनगर से है, जहां शमशान घाट के मेन गेट पर लग रहे कूड़े के ढेर को लेकर ग्रामीणों ने यहां संक्रमण बीमारी फैलने के खतरे की आशंका जताई है और नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। समाज सेवी शकील अंसारी का आरोप है कि नगरपालिका के कर्मचारियों ने शमशान घाट में कूड़ा डाला है, जिससे आसपास के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से जल्द ही यहां से कूड़ा हटाने की मांग की है और मांग पूरी न होने पर ग्रामीणों के साथ आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। पड़ती है कि और ये ग्राम सभा पूंछड़ी का क्षेत्र है, नगर पालिका का क्षेत्र नहीं है। इसको लेकर पूर्व में भी माननीय विधायक जी के वहां ये साहब से कहा गया था, तो ये साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 3 दिन में जो है हम यहाँ CCTV वगैरह लगा देंगे और ये कूड़ी हटवा लेंगे, क्योंकि यहाँ शमशान घाट पे जो है रोज हमारे शहर से एक आध दो आरती आती है और ये शमशान घाट के गेट के अंदर तक ये कूड़ा घुस जाता है। इस चीज को लेकर नाराजगी है नगर पालिका से। और आजकल डेंगू की बीमारी चली रही है, उसको लेकर ग्राम सभा में घर घर जो है मच्छर मारने वाली दवाई जो है हमारे द्वारा डलवाई जा रही है। तो देश में इन दिनों धर्म के नाम पर राजनीति चरम पर है, जिसके चलते एक और मंदिर मस्जिद को लेकर राजनीति की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अब यहां पर नोटों पर भगवान की तस्वीर को लेकर नया विवाद पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से नोटों पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगाए जाने की बात कही, जिसको लेकर देश भर से राजनीतिक और सामाजिक लोगों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी। देखिए, ये तो चल ही रहा है देश के अंदर। इस समय जो है अगर राजनीति चल रही है तो वो धर्म के नाम पे चल रही है। पहले बीजेपी ने राम राम कर जो है राजनीति करी, राम मंदिर के नाम पे राजनीति करी, और अभी भी उनकी सभाओं में जय श्री राम के नारे लगते हैं। अब उसी राह पर जो है केजरीवाल जी चल पड़े। क्या हो सकता है? केजरीवाल जी करेंगे नोटों पे जो है अगर भगवान की जो है फोटो लगनी चाहिए। आपका एक बयान आया कि नोटों पर देवी देवता की फोटो है, उसके बारे में क्या राय है? देखिए, इसमें हिंदू और मुस्लिम से तो कोई मतलब ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल साहब ने सही कहा है कि नोटों पर अगर हमारे जो देवी देवता हैं हिंदुस्तान की, जिनको पूजा जाता है, तो हिंदुस्तान में ज्यादातर जो है हिंदू भाई रहते हैं और क्या बोलते हैं आस्था है देवी देवताओं में। तो अरविंद केजरीवाल साहब ने इसमें गलत क्या कहा? उन्होंने सही कहा कि देवी देवताओं की फोटो होनी चाहिए। खबर अल्मोड़ा से है, जहां लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के चलते उपचार के लिए आ रहे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा जिला अस्पताल के OPD में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध नहीं होने की वजह से जनता यहां पर कम रुख कर रही है, जबकि अस्पतालों में चिकित्सकों की कोई कमी नहीं है। उसके बावजूद मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा। लेकिन OPD हमारे यहाँ की फिर भी और हॉस्पिटल के कंपैरेटिवली अच्छी है और यहाँ पर ज्यादा खांसी जुकाम बुखार इसी के ही पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि सर्दी की वजह से इसीलिए जो है सभी लोगों से अपेक्षा की जाती है वो अपने ठंड से बचें और गर्म पानी गुनगुना पानी पिएं, तरल पेय पदार्थों का सेवन करें और कहीं से भी किसी तरह का ऐसी पानी जो है कहीं जगह जगह का ना पिएं, क्योंकि पानी से ही बहुत ज्यादा बीमारी होने का अंदेशा रहता है।
तो खबर देहरादून के यहां से है, मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांस्टेबल स्वर्गीय प्रदीप कुमार की पत्नी को 50 लाख रुपए का चेक सौंपा। दरअसल उधम सिंह नगर के निवासी कांस्टेबल प्रदीप कुमार क्षेत्र अधिकारी कार्यालय में तैनात थे। 15 मई 2022 को उनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार भी मौजूद रहे। 'तो खबर टनकपुर से है, जहां पूर्णागिरी टैक्सी एसोसिएशन की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसके बाद मां पूर्णागिरी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता संरक्षक केएन पांडे ने की, जिसके बाद टैक्सी वाहन स्वामियों को आपसी सहमति से चुनाव की तारीख तय की गई। मंडल संरक्षक ने चुनाव की तारीख घोषित करते हुए बताया कि 5 नवंबर तक सभी टैक्सी वाहन स्वामियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहीं 10 नवंबर को चुनाव की वोटिंग की जाएगी और उसी शाम को परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। एक तारीख से 5 तारीख तक सभी गाड़ी वाले को कहा गया है कि वो अपनी गाड़ी में रजिस्ट्रेशन करवा लें और 6 और 7 को नामांकन करेंगे और 8 को नामांकन जो वापसी करना था नाम वापसी हुई और 10 को चुनाव घोषित किया। इसमें 3 साल तो हमारा जो कोरोना ने खा दिया। इस बीच में हमारे जो कोषाध्यक्ष थे वो भी एक्सपायर हो गए, कोरोना से उनकी भी डेथ हो गई। जो ब्यौरा जो हमारा पोस्ट था उनके पास था और मैंने तो आज तक उतना पोस्ट में से कोई पैसा निकाला ना उस बीच में जमा हो पाया पैसा। जितना पैसा था उतना पोस्ट में था, उतना ही पोस्ट में होगा। और रही बात पूर्णागिरी मेले की, मेले में शुरू में हमारी 54 गाड़ियां, हाईएस्ट 54 गाड़ियां हमारी मेले। खबर विकासनगर के हरवरपुर से है, जहां सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री पहुंची, जहां उन्होंने जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों को जरूरी उपकरण मुफ्त में दिए जा रहे हैं। मोदी सरकार के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में 1,500 करोड़ रुपए के आवश्यक उपकरण दिव्यांगजनों को दिए जा चुके हैं। मैडम के पास और कितना मैंने मंत्री बनने के बाद फर्स्ट आई हूँ। देवभूमि में आने का सबका एक सपना रहता है। मेरे को भी भूमि ने बुलाया है और यहाँ पर डीडीएससी में आने का अवसर मिला। दिव्यांगजन भाई बहनों से बात करने का अवसर मिला है। अच्छा लगता है वो काम करने के लिए। जब आते हैं तो अच्छा लगता है, तो आगे चल के और भी अच्छा हम काम करें। डीडीएससी हमारी तरफ से भी और अच्छा बने, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। तो खबर थराली के पैनगढ़ गांव से है, जहां जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना पहुंचे और यहां पर भूस्खलन से हो रहे नुकसान का जायजा लिया। आपदा प्रभावितों से मुलाकात भी की। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने मलबे की चपेट में आए एक ही परिवार के 4 मृतकों के प्रति अपनी गहरी यहां पर शोक संवेदना व्यक्त की और स्थानीय प्रशासन को यहां भूस्खलन से होने वाले नुकसान को कम करने के निर्देश भी दिए। गांव में जो पिछले दिनों में भूस्खलन की घटना की वजह से जो दुर्घटना हुई है, तो आज जो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है उसका निरीक्षण किया गया और जो स्थानीय जनमानस है उनके साथ वार्ता भी की गई। तो जो विस्थापन की प्रक्रिया है कि पहले जैसे इसमें कुछ 18 परिवार को इंक्लूड किया गया था, तो ऐसा बताया जा रहा है कि और भी करीब टोटल 45 परिवार इसकी जद में आ रहे हैं। 2 तोक भूस्खलन की जद में आने की संभावना है। तो उसमें जो हमारे भूवैज्ञानिक हैं उनको जल्द से जल्द सर्वे करके और जो वैकल्पिक लैंड चयन की जानी है उसके लिए। चलिए, इसके साथ उत्तराखंड की बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।